जी, अस्सलाम वालेकुम। अपनी पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेक्टा की बेसिक इन्फॉर्मेशन को, नेक्टा की जस्ट की इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया था, आपकी फाउंडेशन बनाई थी। अब इस वीडियो में हम नेक्टा एक्ट 2013 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसकी एक-एक सेक्शन को आसान अल्फाज में समझाएँगे। अगर आपके लॉ के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका नेक्टा एक्ट है जो वो फिंगर टिप्स पे होगा। इसमें आपने सेक्शन जो है वो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये इस सेक्शन में क्या हुआ था, उस सेक्शन में क्या हुआ था। जस्ट आपने एक-एक कांसेप्ट लेना है कि नेक्टा एक्ट क्या-क्या कहता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें अहम पॉइंट क्या हैं, वो भी मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा। ये सवाल नहीं है कि उस सेक्शन में क्या था, ये उस सेक्शन में क्या था। जनरल जो है वो क्वेश्चन आएँगे, तो आपने जस्ट ज़्यादा इसको टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा ज़हन पे सवार नहीं करना। आप जस्ट इसको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इस वीडियो को देख लें, सारा नेक्टा एक्ट इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो याद हो जाएगा। तो फर्स्ट सेक्शन है जी इसका, पहला सेक्शन है इसका, टाइटल है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इसमें वो कह रहा है कि दिस एक्ट इज कॉल्ड द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी एक्ट 2013, कि ये एक्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी 2013 कहलाएगा। और ये अप्लाई एक्सटेंड का मतलब है कि ये अप्लाई कहाँ पे होगा, इसकी हद क्या होगी। तो ये तमाम इंटायर कंट्री ऑफ पाकिस्तान, पूरे मुल्क में ये इम्प्लीमेंट होगा। ये नहीं कि सिर्फ सूबा पंजाब में या सूबा केपी में, पूरे मुल्क में ये इम्प्लीमेंट होगा। और ये फौरी, इट कम्स इनटू इफेक्ट इमीडिएटली अपॉन एनेक्टमेंट। ये जैसे ही मंजूर होगा वैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका देख लेते हैं कि सेक्शन 2 में इसकी अहम डेफिनेशन। अब ये चीज़ें थोड़ा सा आपने माइंड में रखनी है, इनके मतलब क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान से सुननी है कि अगर जहाँ पे कोई लफ्ज़ अथॉरिटी का आएगा, तो अथॉरिटी से क्या मुराद होगा। अथॉरिटी से मुराद होगा रेफर्स टू द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3, कि अथॉरिटी का जहाँ पे भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उससे नेक्टा मुराद लिया जाएगा। फिर वो कह रहा है कि बोर्ड का जहाँ पे लफ्ज़ होगा, तो बोर्ड से क्या मुराद लिया जाएगा, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो इसकी पॉलिसीज को मुरतब करता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है। तो बोर्ड का जहाँ पे भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, तो उससे मुराद लिया जाएगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्स्ट है जी चेयरमैन। तो चेयरमैन का अगर नेक्टा एक्ट में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो चेयरमैन से क्या मुराद लिया जाएगा, चेयरमैन से मुराद लिया जाएगा द हेड ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि द हेड ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हेड होगा और चेयरमैन कहलाएगा। आगे है जी एग्जेक्टिव कमेटी का, जहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, तो वो क्या चीज़ होगी जी, एक कमेटी सेटअप अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 के तहत इस कमेटी को बनाया जाता है, एग्जेक्टिव कमेटी को, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर जितनी भी पॉलिसीज बनाएगा, जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फील्ड एग्जेक्टिव कमेटी बनाई गई है। फिर है जी नेशनल कोऑर्डिनेटर। ये कौन होगा जी, दी हेड ऑफ अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का जो वो हेड है, अथॉरिटी का एग्जेक्टिव हेड आप कह सकते हैं, कि जो इसकी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेगा, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, वो क्या कहलाएगा, नेशनल कोऑर्डिनेटर। और ये कितने अरसे के लिए तैनात होता है, 3 साल के अरसे के लिए तैनात होता है। फेडरल गवर्नमेंट इसको तैनात करती है। डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर से क्या मान लीजिएगा, डिप्टी हेड ऑफ द अथॉरिटी। ये जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर को सपोर्ट करता है उसकी पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और रूल्स, रूल्स से क्या मुराद लिया जाएगा, रूल्स से मुराद ये लिया जाएगा द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ऐसे तमाम रूल जो इस एक्ट के तहत बनाए गए, उनको रूल से मुराद। रेगुलेशन, रेगुलेशन से भी मुराद यही लिया जाएगा कि इस एक्ट के तहत जो रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो रेगुलेशन कहलाएंगे। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड का जहाँ पर लफ्ज आएगा, तो मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स और रेगुलेशन, कि जो इससे मुराद लिया जाएगा कि प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन में जो बयान किया गया, वो इससे मुराद लिया जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं जी, सेक्शन 3। पीछे हम देख रहे हैं कि ये क्या करता है, सेक्शन 3 नेक्टा को स्टेब्लिश करता है। तो इसकी क्या जी, इसके हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी पाकिस्तान विद इन 90 डेज ऑफ एक्ट एनेक्टमेंट थ्रू एन ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन। वो कह रहे हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेक्टा को 90 दिन के अंदर अंदर, या सेक्ट के मंजूर होने के 90 दिन के अंदर अंदर उसका क्याम अमल में लाएगी। ठीक है, क्याम तो इसका 2008 में ही हो गया था, लेकिन एज ए ऑटोनोमियस बॉडी, एज ए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बॉडी, 90 दिन के अंदर अंदर लैदा से कंप्लीट ऑटोनोमियस बॉडी की तरफ इसका क्याम करेगी। नेक्स्ट है जी लीगल स्टेटस क्या होगा नेक्टा का। द अथॉरिटी विल बी कारपोरेट बॉडी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। इट कैन ओन प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल इमूवेबल एंड कैन सू और बी सूड। तो इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है
कि जो अथॉरिटी होगी वो एक लाइक ए कॉरपोरेट बॉडी हो की तरह होगी, जैसे कि मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकती हैं, और उनको उनके नाम से उनके अगेंस्ट केस भी किया जा सकता है, वो भी किसी के अगेंस्ट केस की कर सकती हैं, मतलब एक प्रॉपर लीगल एंटिटी के तौर पे होगी, अपना उसका एक वजूद होगा। आगे पावर्स क्या हैं जी, इट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स टू कैरी आउट इट्स फंक्शन। इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम तरह अख्तियार होंगे और फाइनेंशियल पावर्स होगी अपना बजट खुद से बनाने की, सारी चीज़ें करने की, खुद ऑटोनोमियस होगी। ठीक है, ऑटोनोमियस, इसके बाद तमाम फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम पावर्स होगी अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, हेडक्वार्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर होगा, और उसके अलावा ये कहीं भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में अपने ऑफिस बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। ये चीज़ आपने थोड़ी सी, इसको भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि फंक्शन ऑफ अथॉरिटी में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ कि ये सीरीज़ आपके लिए टेस्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इंटरव्यू के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप ये तमाम सीरीज़ को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो इंशाल्लाह अगर आप रिटर्न पास कर जाते हो तो इंटरव्यू में इंशाल्लाह यकीनी आपको 100% सक्सेस होगी, क्योंकि इंटरव्यू तमाम ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के मतलब होना है, महकमाना चीज़ों का मतलब है। तो डाटा कलेक्शन इसका बेसिक पर्पस होगा डाटा को कलेक्ट करना, रिसीव कलेक्ट कोऑर्डिनेट डाटा और इंटेलिजेंस ऑन टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। हमने ऑलरेडी भी इसको थोड़ा डिस्कस किया था कि टेररिज्म के मतलब जितना भी डाटा है उसको ये मुख्तलिफ ज़राए से रिसीव करेंगे, उसको जमा करेंगे, फिर उसको कोऑर्डिनेट करेंगे मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, और टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म मतलब। फिर इसका काम क्या होगा, थ्रेट असेसमेंट, कि ये फार्मूलेट थ्रेट असेसमेंट एंड प्रेजेंट देम टू द फेडरल गवर्नमेंट और फॉर टाइमली काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर एक्सट्रीमिज्म एफर्ट्स। कि ये जो इनके पास डाटा आएगा, जब किसी के पास डाटा जाता है तो वो उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि इससे क्या थ्रेट इस टाइम चल रहा है, इस मुल्क की टेररिज्म या के हवाले से किस सिमत में इस मुल्क ये मुल्क जा रहा है, फिर उसको काउंटर करने के लिए क्या एफर्ट्स हमें करने की ज़रूरत है, ये इससे अंदाज़ा लगाएंगे। Strategy development, develop and periodically review national counter terrorism and counter extremism strategies। अब जो डाटा आया फिर उसके बाद उन्होंने उससे अंदाजा लगाया कि हमें ये थ्रेट है, अब उसको उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हमने इसको कैसे कोप करना है। तो उसके लिए ये अपनी स्ट्रेटजी ऑलरेडी जो स्ट्रेटजी बनी हुई उसको रिव्यू करेंगे और नए जो थ्रेट्स हैं उनको कोप करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर एक्शन प्लान्स, क्रिएट एंड रिपोर्ट ऑन एक्शन प्लान्स अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म टू द फेडरल गवर्नमेंट। अब एक्शन प्लान ये बनाएंगे, जो भी ये स्ट्रेटजी बने उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस टेररिज्म को कैसे हमने ख़त्म करना है, उसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्रैक्टिकेबल प्रॉपर एक्शन प्लान बना के फेडरल गवर्नमेंट को देंगे कि इस तरह से इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, ये मिटिगेट किया जा सकता है, ये कम किया जा सकता है। फिर रिसर्च, कंडक्ट रिसर्च ऑन टॉपिक रिलेटेड टू टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूट फाइंडिंग्स। रिसर्च करता रहे, कॉन्टीन्यूस ये रिसर्च करता रहेगा, जो भी स्पेक्ट्रम चल रहा है टेररिज्म का, उसको कैसे हमने काउंटर करना है, एक्सट्रीमिज्म को कैसे हमने ख़त्म करना है, तो इसके ऊपर इनकी एक रिसर्च प्रॉपर चलती रही। फिर इंटरनेशनल लाइजन, collaborate with international entities for counter terrorism and counter extremism efforts। तो इसमें है कि जी हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था कि नेक्टा का जो फंक्शन है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ होगी, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूरोपियन यूनियन होगी, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनके साथ अपने नोट्स एक्सचेंज करेंगे। फिर उसके बाद है जी लीगल रिव्यू, रिव्यू रेलिवेंट लॉज एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द फेडरल गवर्नमेंट। ये भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जब मैंने आपको बताया था तब भी डिस्कस किया था कि नेक्टा का एक ये भी फंक्शन है कि जो मौजूदा लॉज हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए उनमें जो जो भी मजीद अमेंडमेंट की ज़रूरत है या जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये फेडरल गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे लीगली कि हाँ आप इसमें ये अमेंडमेंट लाएँ मुख्तलिफ ऑफेंसेस टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस को कॉप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। फिर है जी एक्सपर्ट कमेटीज, अपॉइंट कमेटीज ऑफ एक्सपर्ट्स फ्राम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डेलीब्रेट ऑन एरियाज रिलेटेड टू नेक्टाज मैंडेट। ये कि एक्सपर्ट की किसी मामले पे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए किसी भी मैटर पे, तो उसके लिए ये एक गवर्नमेंट से या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उस भी एक कमेटी या मेंबर्स मतलब यूनिवर्सिटीज से, मुख्तलिफ अदारों से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ये मेंबर लेके उस पे डेलीब्रेट डिस्कशन करके एक अपना जो है वो एक डॉक्यूमेंट बना के एक अपनी समरी ब्रीफिंग बना के गवर्नमेंट को या नेक्टा के मतलब गवर्नमेंट को सेंड करेंगे। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है ये भी एक सेक्शन, अहम सेक्शन है, इसका आप थोड़ा सा इसमें अगर आप जहन में रख लीजिएगा,
अगर पॉसिबल हो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ये आ सकता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो नेक्टा का किस सेक्शन के तहत जो है वो तश्कील पाता है। तो सेक्शन 5 जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को डील करता है। तो हमने जैसा कि ऑलरेडी भी डिस्कस किया था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन कौन होगा, इंटीरियर डिवीजन का मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ इंटीरियर। इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन है। आगे जी इसके इसमें बहुत सारे अदारे हैं, ये इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट एक दफ़ा बोल देता हूँ ताकि आपके माइंड में रह जाए। सेक्रेटरी इंटीरियर डिवीजन का इसका मेंबर होगा, सेक्रेटरी डिफेंस डिवीजन इसका मेंबर होगा, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन इसका मेंबर होगा, सेक्रेटरी फिनांस डिवीजन इसका मेंबर है। फिर जो है एक एक मेंबर जो है वो अपोजिशन और जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट इन एक्ट गवर्नमेंट होती है उसको उसको ट्रेजरी बेंचेस बोलते हैं। तो अपोजिशन और जो है गवर्नमेंट के जो है नुमाइंदे हैं सेनेट से, उनका जो है वो एक एक बंदा वो मेंबर होगा जिनको चेयरमैन सेनेट अप्रूव करेगा, नॉमिनेट करेगा। फिर इसी तरह जो है एक एक मेंबर जो है वो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस नेशनल असम्बली से जो है ना होगा, जिसको नॉमिनेट करेगा कौन, स्पीकर नेशनल असम्बली। फिर डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका मेंबर होगा, डीजी एफआई इसका मेंबर होगा, डीजी आईएसआई काउंटर टेररिज्म विंग का जो होगा वो इसका मेंबर होगा। फिर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीजी एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस नॉट लेस देन द डीजी, मतलब डायरेक्टर जनरल के रैंक से कम का जो है ऑफिसर नहीं होगा, वो इसका मेंबर होगा। फिर जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर जो कि एग्जीक्यूटिव हेड भी है इसका, वो इसका मेंबर होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। फिर होम सेक्रेटरी, तमाम सूबों के होम सेक्रेटरी, पंजाब के पी के, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, ये इसके मेंबर होंगे। फिर जी इसके आईजी पुलिस जो हैं वो तमाम जो है वो सूबों के, और होम सेक्रेटरीज तमाम सूबों के जो है वो इसके मेंबर होंगे। नेक्स्ट इसका ये तमाम है इसके मेंबर। अब इस जो भी कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, कोई भी कमेटी बनती है, तो उसका कोई ना कुछ सेक्रेटरी होता है। तो इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर के सेक्रेटरी का किरदार कौन निभाएगा, तो वो नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है इस अथॉरिटी का, वो एज ए सेक्रेटरी काम करेगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। फिर है जी स्पेशल इन्विटेशन। अब इसके ये मेंबर्स तो परमानेंट मेंबर हैं ही हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, इसके अलावा भी जो है वो बोर्ड किसी भी शख्स को, किसी भी स्कॉलर को, या किसी जिसको वो मुनासिब समझे वो इनवाइट कर सकता है अपनी मीटिंग में। ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी सेक्शन 6 के प्रोसीजर क्या होगा मीटिंग ऑफ बोर्ड का। इसमें जिक्र किया गया मीटिंग जो बोर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसकी मीटिंग का प्रोसीजर क्या होगा। तो उसमें ये होगा, कॉरम होगा जी, द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट, कॉरम बोलते हैं कि कितने बंदों की मौजूदगी जरूरी है कोई भी मीटिंग को ऑफिशियल मीटिंग कंसिडर करने के लिए। तो एटलीस्ट 50% जो है ना वो, अगर 20 लोग इसके मेंबर हैं तो 10 बंदे हर सूरत में, स्टेक होल्डर हर सूरत में होंगे, तो वो इसका quorum पूरा होगा, मीटिंग जो है वो हेल्ड होगी। द हेड्स ऑफ वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट बी प्रेजेंट फॉर डिसीजन ऑन पॉलिसी मैटर्स। अगर कोई पॉलिसी मैटर है तो उसके डिसीजन के लिए जो है जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे आईबी, आईएसआई, एमआई होगी, तो उनके हेड्स का होना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी की ये मीटिंग जो है वो कब होगी, द बोर्ड मीट्स एज नीडेड बट एट लीस्ट वंस ईयर। कभी भी किसी भी हंगामी सूरत हाल में कभी भी जो है वो मीटिंग बुलाई जा सकती है, लेकिन साल में एक दफ़ा हर सूरत में जो है वो मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। आगे है जी वैलिडिटी, बोर्ड एक्शंस आर वैलिड इवन इफ देयर आर वैकेंसीज आर डिफेक्ट्स इन द बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। कि बोर्ड जो भी फैसला करेगा वो वैलिड होगा, वो चाहे उसमें कोई कमी कोताही हो भी, वो उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शन वो करेगा। नेक्स्ट है इसमें देख लेते हैं जी हम जी, द बोर्ड हैज़ ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ नेक्टा। नेक्टा के पास जितने भी इख्तियारात हैं, जितने भी गवर्नमेंट ने नेक्टा को इख्तियार दिए हैं, उन सब को बोर्ड बरवेकार ला सकता है, बोर्ड यूज कर सकता है। विजन एंड ओवरसाइट, प्रोवाइड स्ट्रेटजिक विजन एंड ओवरसी द नेक्टाज एक्टिविटी। जो है एक स्ट्रेटजिक विजन प्रोवाइड करेगा नेक्टा को, और उसकी तमाम एक्टिविटीज, तमाम जो वो उसकी वर्किंग है उसको सुपरवाइज करेगा, ओवरसी करेगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अप्रूवल, रिकमेंड रूल्स, अप्रूव पॉलिसीज एंड मैनुअल्स फॉर एक्ट्स पर्पस। तो ये क्या करेगा जी, रूल रिकमेंड करेगा,
पॉलिसीज अप्रूव करेगा, मैनुअल्स फॉर एक्ट पर्पसेस, मतलब एक्ट को, जो ये हम नेक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी महकमाना पॉलिसीज या मैनुअल्स बनाए जाएंगे, इसकी मजीद तशरीह की जाएगी, तो वो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर करेगा। फिर है जी बजट, अप्रूव द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड बाय नेक्टा। नेक्टा जो भी अपना बजट बनाएगी उसको अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसको अप्रूव करेगा। नेक्स्ट हम ऑप्शन इसकी देख लेते हैं जी, सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 8 है। अब पहले हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर डिस्कस कर लिया, अब उसके बाद आ गई एग्जेक्टिव कमेटी। एग्जैक्ट नेशनल कोऑर्डिनेटर जो होगा नेक्टा, वो कन्वेनर होगा। कन्वेनर मींस के इनफॉर्मल चेयरमैन आप बोल सकते हैं, जो इसको हेड करेगा। तो आगे इसके मेंबर कौन कौन से होंगे? एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन, एडिशनल सेक्रेटरी डिवीजन, एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, एडिशनल सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस, एडिशनल सेक्रेटरीज होम ऑफ प्रोविंसेस एंड रीजन्स मेंशन्ड। और दूसरा इसका इसका सेक्रेटरी कौन होगा जो है वो एग्जेक्टिव कमेटी का? द नेशनल कोऑर्डिनेटर आल्सो एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर, जो है वो एज ए सेक्रेटरी के तौर पे भी काम करेगा एग्जेक्टिव कमेटी के। दूसरा कॉरम, इसका भी कॉरम 50% कॉरम होगा, 50% मेंबर जो इसके हाजिर होंगे, इजलास में शरीक होंगे, तो जो है वो ये मीटिंग हेल्ड हो पाएगी। फिर है जी को ऑप्शन, द कमेटी कैन को ऑप्ट कमेटी, सेम उसी तरह बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरह ये भी एग्जेक्टिव कमेटी भी किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सन को इनवाइट कर सकती है अपनी जो है वो मीटिंग के दौरान। फिर ये फंक्शन, इसके फंक्शंस क्या होंगे? इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोर्ड डिसीजन एंड परफॉर्म अदर फंक्शन असाइंड बाय द बोर्ड। जैसे कि हमने ये पहले वाला लेक्चर जो था इसमें, उसमें भी डिस्कस किया था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पॉलिसीज बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करेगा, अपने प्रोग्राम तय करेगा कि ये हम इम्प्लीमेंट करना, और उसको इम्प्लीमेंट, उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगी? वो एग्जेक्टिव कमेटी करेगी। तो इसमें भी वही वो बात कर रहा है, एग्जेक्टिव कमेटी जो है वो बोर्ड ऑफ बोर्ड के डिसीजंस को और असाइंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगी। मीटिंग इसकी कब होगी? इसकी मीटिंग होगी, द कमेटी मीट्स एज नीडेड बट एट लीस्ट वंस ईच क्वार्टर। तो जो है वो मीटिंग इसकी कभी भी हो सकती है, लेकिन एक क्वार्टर में एक दफ़ा जो है वो लाजमी होगी। वैसे चाहे तो 10 दिन पर भी हो सकती है, लेकिन एक क्वार्टर में एक दफ़ा ये हर सूरत में होगी मीटिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी नेशनल कोऑर्डिनेटर। इसको डिटेल में इसके ये एक्ट में जो इसके बारे में क्या कहा हुआ है वो हम सारी चीज़ें देख लेते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो 3 साल की उसकी टर्म होगी और फेडरल गवर्नमेंट उसको अपॉइंटमेंट करेगी। 3 साल उसका टेन्योर होगा और फेडरल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये जी मस्ट बी ए प्रोफेशनल ऑफ नॉन इंटेग्रिटी एंड कम्पिटेंस। वो अपनी कम्पिटेंस और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी की वजह से जाना पहचाना हो, मशहूर हो कि ये बंदा बहुत कम्पिटेंट है और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी है इसमें। और नॉट लेस देन BPS 22, 22 ग्रेड से कम का अफसर नहीं होना चाहिए। आगे है जी इसकी पावर्स क्या हैं, इसके इख्तियारात क्या हैं? तो इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स, जितनी भी पॉलिसी और प्लान्स उनको ये एग्जीक्यूट करवाएगा। प्रिस्क्राइबिंग एम्प्लॉयज टर्म्स, जो नेक्टा के एम्प्लॉय होंगे उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो ये प्रिस्क्राइब करेगा। मैनेजिंग फिनांसेस, जितने भी नेक्टा को फिनांस बजट मिलेगा उसको मैनेज करना। एंगेजिंग कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स जितने भी नेक्टा कंसल्टेंट हायर करता है या कंसल्टेंट को इनवाइट करता है उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ एंगेज करना, उनको एडमिनिस्ट्रेटर करना। नेक्स्ट एस्टेब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्टा कैसे काम करेगी, नेक्टा के क्या कहाँ कहाँ ऑफिस होंगे, क्या क्या उसके सब ब्रांचेस, सब डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उस सारे स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा? एस्टेब्लिश करेगा। सबमिटिंग रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट, नेक्टा की कारकर्दगी क्या हो रही है उसके बारे में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट्स सबमिट करेंगे। एंड प्रोड्यूसिंग पीरियोडिकल जर्नल्स ऑन काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर एक्सट्रीमिज्म, और ये एक अपना प्रॉपर जर्नल शाया करेंगे, जैसे कि मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट जर्नल शाया करते हैं। काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए प्रॉपर इनका जर्नल शाया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 10, डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर ए 3 ईयर टर्म। ये भी बिल्कुल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जैसे कोऑर्डिनेटर 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, तो उसी तरह 3 साल की टर्म के लिए अपॉइंट होगा। मस्ट बी ए प्रोफेशनल ऑफ नॉन इंटेग्रिटी एंड कम्पिटेंस इन BPS 22-21। नेशनल कोऑर्डिनेटर 22 का होना चाहिए और डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर 21 का होना चाहिए इन एनी केस। आगे है जी पावर इसकी क्या होगी? असिस्ट द नेशनल कोऑर्डिनेटर एंड कैन हैव डेलीगेटेड पावर विद बोर्ड अप्रूवल। पहली पावर कि ये नेशनल कोऑर्डिनेटर को असिस्ट करेगा उसके तमाम तर जो है वो मामलात को
नेक्टा के तमाम तर मामला सर अंजाम देने में, और दूसरा कोई भी ऐसी पावर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की अप्रूवल से इसको डेलीगेट कर दी जाए। डेलीगेट का मतलब होता है कि बड़ा अफसर अपने जो उसके इख्तियार होते हैं वो अपने छोटे अफसर को दे दे, उसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। तो कोई भी ऐसा इख्तियार जो इसको बोर्ड ऑफ गवर्नर इसको डेलीगेट कर दे तो वो भी इसके पास होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्टाफ, सेक्शन 11 इसको डील करता है कि नेक्टा अपॉइंटमेंट्स कैसे करेगा। तो नेक्टा कैन अपॉइंट ऑफिशियल एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन। नेक्टा खुद भी रिक्रूट कर सकता है तमाम ऑफिशियल्स को, और डेपुटेशन पे भी ले सकता है, FIA से ले सकता है, पुलिस से ले सकता है, सिविल सेक्रेटरीट से ले सकता है, सिविल ब्यूरोक्रेसी से ले सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट से वो डेपुटेशन पे भी मंगवा सकता है अपने पास वर्किंग के लिए। फिर सर्विस रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेट बाय बोर्ड ऑफ अप्रूवल विद बोर्ड अप्रूवल। तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी एम्प्लॉयज की तो वो उसको कौन करेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसको अप्रूव करेगा कि इसकी ये सर्विस रेगुलेशन ये होंगे। और इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन करेगी, जितने भी नेक्टास के एम्प्लॉय होंगे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस IAS से उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करेगी, उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट होगी। तो सेक्शन 12 डील करता है स्पेशल अपॉइंटमेंट्स। इसमें है जी नेशनल कोऑर्डिनेटर कैन मेक अर्जेंट अपॉइंटमेंट्स व्हिच मस्ट बी रिव्यूड बाय द बोर्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग। अगर फॉरन बोर्ड की मीटिंग अभी शेड्यूल नहीं है, कोई अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, तो नेक्टा का जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर वो उसको कर सकता है, लेकिन उसको अप्रूव करवाएगा बाद में, जब भी जो उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसमें उस अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। लेकिन अर्जेंट को मैटर है तो नेक्टा का नेशनल कोऑर्डिनेटर वो उसको फौरी जो है वो अपॉइंटमेंट कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी सेक्शन 13 डेलीगेशन ऑफ पावर। द नेशनल कोऑर्डिनेटर कैन डेलीगेट पावर्स टू द डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर और सीनियर ऑफिसर्स विद द बोर्ड अप्रूवल। कि नेशनल कोऑर्डिनेट अपनी पावर जो उसके इख्तियार आते हैं उनको डेलीगेट कर सकता है डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर को या कोई भी दीगर सीनियर ऑफिसर्स जो उनके आगे सब डिपार्टमेंट्स हैं, सब ब्रांचेस हैं। लेकिन कैसे, विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर उसको अप्रूव करेगा तो वो कर सकता है, विदाउट अप्रूवल वो नहीं कर सकता। आगे है जी सेक्शन 14, ये इसमें फंड्स को डिस्कस किया गया। नेक्टा विल हैव ए फंड कॉल्ड द नेक्टा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया ना कि नेक्टा का फंडिंग सोर्स क्या है या नेक्टा का फंड का क्या नाम है। तो नेक्टा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड उसका नाम है। तो इसमें रकम कहाँ कहाँ से आएगी, सोर्सेज कहाँ का क्या क्या होंगे। तो इसमें जी फंड्स आर बजट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो फंड जो बजट एलोकेट करेगी वो इसमें होगा। दूसरा, कोई भी ग्रांट आती है इंटरनेशनल बॉडीज से, जैसे हमने डिस्कस किया था UN होगी, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF वगैरह हो गया, दीगर एंटिटीज होगी, उनसे कोई ग्रांट मिलती है तो वो भी इस फंड में जमा की जा सकती है। तो इसको मैनेज कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कौन करेगा, मैनेज्ड बाय नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर इसको मैनेज करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बजट के बारे में इसके। द नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रिपेयर्स द एनुअल बजट एंड सबमिट्स इट टू द फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर बोर्ड अप्रूवल। नेशनल कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, इसका एनुअल बजट जो है वो बनाएगा नेक्टा का, और उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर से प्रूव करवाएगा। जब बोर्ड ऑफ गवर्नर से प्रूव हो जाएगा तो फिर वो फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। आगे है जी फुल पावर्स टू इनकर एक्सपेंडिचर एंड री अप्रोप्रिएट फंड्स विद बोर्ड अप्रूवल के। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पास, नेक्टा के पास फुल पावर है जिसके बजट को खर्च करने की, और जो है दूसरा अगर दोबारा इनको बजट चाहिए थी ये दोबारा सप्लीमेंट्री बजट भी जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं। सेक्शन 16 हम डिस्कस कर लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें है जी नेक्टा मेंटेन्स द कंप्लीट एंड एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये अपने जितने भी हर महकमे में ये होता है कि जो आपको बजट एलोकेट होता है उसकी प्रॉपर जो है वो ऑडिट होता है, उसकी प्रॉपर जो है वो एक अकाउंट बुक होती है वो मेंटेन की जाती है। तो नेक्स्ट है जी सेक्शन 17 ऑडिट का, इसमें प्रोसीजर बताया गया कि अकाउंट्स आर ऑडिटेड एनुअली बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। नेक्टा के जितने भी अकाउंट्स हैं, एक्सपेंडिचर हैं, वो एनुअली जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करेंगे हर सालाना। और इंटरनल ऑडिट भी होगा। नेक्टा अपॉइंट्स द फाइनेंशियल एडवाइजर टू रेगुलेट फाइनेंशियल मैटर्स एंड परफॉर्म इंटरनल ऑडिट्स। नेक्टा जो है वो अपना इंटरनल किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जो है वो अपॉइंट कर सकता है अपने इंटरनल जो है वो ऑडिट्स के लिए, अपनी चीज़ें मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 18 है जी एनुअल रिपोर्ट। नेक्टा कंपाइल्स एंड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू ऑन इट्स एक्टिविटीज एंड अकाउंट्स टू द बोर्ड। नेक्टा अपने तमाम तर जो उसकी एक्टिविटी जो प्रोग्राम्स हो गए जितने भी उसके बजट्स एक्सपेंडिचर वगैरह उसके एनुअल एक रिपोर्ट मुरतब करेगा और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है जी सेक्शन 19। इसमें क्या है जी असिस्टेंस एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड देयर डिपार्टमेंट मस्ट असिस्ट नेक्टा इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शंस।
फेडरल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो नेक्टा को असिस्ट करेंगे उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में, कोई हिंड्रेंस इसमें क्रिएट नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑल फेडरल मिनिस्ट्रीज एंड प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशंस एंड बॉडीज अंडर देयर कंट्रोल मस्ट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डाटा। हर सूरत में, हर हाल में जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, वो नेक्टा को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, कोई भी डाटा रिक्वायर है, तो उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 20 है जी इंडेमटी। तो इससे ये इंडेमटी क्या होती है जी? नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट नेक्टा और इट्स ऑफिसर्स फॉर एक्शंस डन इन गुड फेथ। कि जो है नेक्टा के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, किसी भी कोर्ट में लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई इनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जाता, कोई अगर इनसे कोई किसी भी एक्शन के अगेंस्ट जो भी इन्होंने गुड फेथ के तहत किया होगा उसके अगेंस्ट इनसे कोई भी, आप ये नहीं कि जैसे हम पुलिस में आमतौर पे होता है कि कोई अगर पर्चा वगैरह या कोई ऐसी मामला करते हैं, तो जो है वो बाद में लोग जाके अदालत में उसके खिलाफ जो है वो केस कर देते हैं, तो सारा मामला, तो आप इसको अदालत में सू नहीं कर सकते नेक्टा को। सेक्शन 21 क्या है जी? पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्टिव्स। द फेडरल गवर्नमेंट कैन इशू बैंडिंग पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू नेक्टा, फेडरल, provincial and local governments if there is a question about whether a matter of policy the federal government decision is final। तो ये है जी, कोई भी अगर पॉलिसी या कोई मामलात हैं तो फेडरल गवर्नमेंट नेक्टा को हदायत जारी कर सकता है कि इसको ऐसे, और फेडरल गवर्नमेंट का जो है उसकी उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट का जो फैसला होगा वो खत्म ही होगा, वो नेक्टा को मानना पड़ेगा। सेक्शन 22 क्या है जी? पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें है जी, द फेडरल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स ऑन बोर्ड्स रिकमेंडेशन फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है जी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, नए एक्ट, नए कानून बना सकती है। किसकी रिकमेंडेशन पे? बोर्ड ऑफ गवर्नर जो रिकमेंडेशन देगा फेडरल गवर्नमेंट को टेररिज्म के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, तो उस पे फेडरल गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। नेशनल एंड रेगुलेशन के जी, द नेशनल गवर्नमेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग इंटरनल वर्किंग एंड एम्प्लॉय टर्म्स एंड कंडीशन। तो रेगुलेशंस वो कौन कर सकता है जी? नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है वो इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, किस एम्प्लॉय की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, एक काम का फ्लो क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे एम्प्लॉय की, तो वो कौन उसको करेगा डील? नेशनल कोऑर्डिनेटर वो ये तयन करेगा। नेक्स्ट है जी लास्ट, ये लास्ट टू सेक्शन है इसके। तो सेक्शन 23 है जी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्ट, provisions of this act। तो इसमें है जी, the provisions of this act add to and do not override other laws currently in force supplementary। इसका ये आसान अल्फाज में ये मतलब है कि जो भी इस एक्ट की जितनी भी प्रोविजंस हैं, मतलब सेक्शन है इसकी, वो अगर किसी दूसरे एक्ट के साथ मिलती जुलती हैं या उसके उसको ऐसा नहीं है कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, तो वो ख़त्म नहीं करेंगे उसको, उसके साथ ऐड हो जाएंगी। ये नहीं होगा कि ये अगर सेम चीज़ किसी और एक्ट में, पीपीसी में या किसी और एक्ट में बयान की गई, एटी वगैरह में बयान किए गए, तो ये एक्ट उसको सुपरसीड नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि वो खत्म हो जाएगा और ये इंप्लीमेंट होगा, ये उसके साथ ऐड हो जाएगा, दोनों इंप्लीमेंट होंगी। सेक्शन 24 है जी एम्प्लॉयज डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। तो नेक्टा एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट्स अंडर सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। तो नेक्टा के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। पब्लिक सर्वेंट्स जो है वो पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 21 है, वो ये डिफाइन करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स कौन कौन से हैं। वो उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, हाई कोर्ट्स के हैं, पुलिस है, इस तरह काफ़ी वो एक लंबा चौड़ा सेक्शन है जिसमें ये डिस्कस किए गए कौन कौन से ऑफिसर्स, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ एज ए पब्लिक सर्वेंट जिनको आप कह सकते हैं। तो नेक्टा के तमाम एम्प्लॉयज़ पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किए जाएंगे। तो ये था हमारा जो है कंप्लीट नेक्टा एक्ट 2013, जिसको हमने आसान लफाज में कोशिश की है कि आपको समझाया जाए, बजाय कि वो लॉ की एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज़ करने के, आसान लफाज में आसान फहम जो है वो लैंग्वेज में आप तक पहुँचाया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कोई भी आपको सेक्शन या किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं लगी, तो आप कमेंट्स में ये पूछ सकते हैं, आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक वगैरह और शेयर वगैरह प्लीज़ करें, जो आपके दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।